स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीए स्टडी में। अगर आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और आपने एंशिएंट हिस्ट्री ले रखी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लगातार आपके एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शनल क्वेश्चंस जो आपसे रिपीटेडली हर ईयर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आपके सामने लेकर के आया हूँ। और उन सारे क्वेश्चंस को उसके आंसर के साथ आज मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आ सके एंड आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर के आएँ। जैसे कि आप देख सकते हो, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था। आई होप इस क्वेश्चन का आंसर सभी को पता होगा एंड आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे ज़रूर बताओगे कि इसका राइट आंसर क्या है। हड़प्पा, काशी, पाटलिपुत्र या अजंता। तो इन चारों में से आपका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? कैन यू गेस क्या होगा राइट आंसर? वो हो जाएगा हड़प्पा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास सेकंड नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपका वेदों का सबसे पुराना वेद कौन सा है। वेदों में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? आपके ऑप्शन है यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। आई होप कि इस क्वेश्चन का आंसर भी आप सभी को पता होगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट रिपीटेडली पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, तो आपको इसका आंसर आई थिंक पता होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि महाजनपदों के काल में प्रमुख राज्य कौन सा था। आपके ऑप्शन है मगध, कुषाण, मौर्य या गुप्त। तो जब महाजनपद काल था ना, तो उस समय कौन सा प्रमुख राज्य था? तो इन चारों में से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मगध, क्योंकि मगध में ही अशोक का भी राज्य मगध ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास फोर्थ नंबर का क्वेश्चन कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। आई होप 99% लोगों को इसका आंसर पता होगा। वो क्या है? आपके ऑप्शन से पाटलिपुत्र, लुम्बिनी, काशी या उज्जैन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। अगला क्वेश्चन है आपके पास फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शन है बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या सम्राट विक्रमादित्य। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास सिक्स नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि भारतीय इतिहास में अशोक के शिलालेख किस प्रकार के स्रोत हैं। आपके ऑप्शन से साहित्यिक है, पुरातात्विक है, मूर्तिकला के हैं या मानचित्रिक स्रोत है। तो इन चारों में से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिक्स नंबर क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पुरातात्विक स्रोत हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सेवंथ नंबर का क्वेश्चन। ये सेवंथ नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, इसको ध्यान से देखिएगा, इसके लिए मुझे छोटा करना पड़ रहा है स्क्रीन। कि गुप्त साम्राज्य के समय भारतीय कला और संस्कृति का शिखर काल माना जाता है गुप्त टाइम पीरियड को। ये किसके शासनकाल में था? चंद्रगुप्त के, समुद्रगुप्त के, विक्रमादित्य के या फिर स्कंदगुप्त के। तो इन चारों में से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना सेवंथ नंबर क्वेश्चन के लिए, वो क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो सेवंथ का होगा वो भी आपका बी ही होगा। समुद्रगुप्त के टाइम पीरियड पे कहा जाता है कि बहुत टॉप पे था। एट्थ नंबर क्वेश्चन की बात करें तो एट्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में कुल कितने दिनों तक लड़ा गया था। मतलब कुरुक्षेत्र का युद्ध जो हुआ था वो कितने दिनों तक लड़ा गया था? 18 दिन, 14 दिन, 7 दिन, 21 दिन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा एट्थ नंबर क्वेश्चन के लिए? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 18 दिनों तक लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है आपके पास नाइन्थ नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। आई थिंक इसका सभी को पता होगा, क्योंकि जैन धर्म जो बहुत ज़्यादा प्रचलन में आया वो इन्हीं के आने के बाद आया। आपके ऑप्शन है महावीर, पार्श्वनाथ, अन्नादि, श्री राम। तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा नाइन्थ नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पार्श्वनाथ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 10th नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि नंद वंश का संस्थापक कौन माना जाता है। नंद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, महापद्मनंद को या बिंदुसार को, अजंता को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें नंद कौन है, महापद्मनंद। अगला क्वेश्चन है आपके पास 11th नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि गुप्त काल में साधारण मुद्राएं और स्वर्ण मुद्राएं किसने प्रचलन की थी। आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने, विक्रमादित्य ने, स्कंदगुप्त ने। तो इन चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा 11th नंबर क्वेश्चन के लिए? तो 11th नंबर क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 12 नंबर का क्वेश्चन कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। आर्य समाज जो बनाया गया था 19th सेंचुरी में, उसके संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, बाबा रामचरण या महात्मा गांधी। तो आर्य समाज के संस्थापक के रूप में जाना जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती जी को।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 13 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि कुषाण साम्राज्य का सर्वाधिक सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क था, चंद्रगुप्त था, विक्रमादित्य है या हर्षवर्धन था? तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन के लिए कि कुषाण का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध शासक कौन था, तो वो थे कनिष्क। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कनिष्क। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 14 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि गुप्त काल के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, विक्रमादित्य को, चंद्रगुप्त को या स्कंदगुप्त को? तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर का क्वेश्चन कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 15 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि हर्षवर्धन की का राजधानी कौन सी थी? आपके ऑप्शन है पाटलिपुत्र, उज्जैन, कन्नौज या फिर ताम्रलिप्त। तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन के लिए, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 16 नंबर का क्वेश्चन। उसमें है कि किसे भारतीय गणराज्यों का पिता कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को, महापद्मनंद को, चंद्रगुप्त मौर्य को या लिच्छवी को? तो इन चारों में से 16 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि कौन से राजा ने सबसे पहले धम्म के प्रचार का काम स्टार्ट किया था? अशोक ने, बिंदुसार ने, समुद्रगुप्त ने, सम्राट विक्रमादित्य ने या स्कंदगुप्त ने? तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन के लिए। तो धम्म का काम सबसे पहली बार स्टार्ट किया था अशोक ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 18 नंबर का क्वेश्चन कि वेदांग शब्द का अर्थ क्या होता है? वेदांग आपने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा, आप पॉडकास्ट में सुनते होंगे ये चीज़ें। तो इसका अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं वेदों का अंग, वेदों का इतिहास, वेदों का भूतकाल या वेदों का सार। तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जैसे उसके नाम से ही पता है, वेदांग मीन्स वेद का अंग, तो वेदों के अंग को वेदांग कहते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले किसने खोज किया था? सर जॉन मार्शल ने, राधा कुमुद मुखर्जी ने, हर्बर्ट हेनरी ने या जेम्स प्रिशेन ने? तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन के लिए, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, सर जॉन मार्शल ने। 20 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है आपसे कि वेदों का संकलन किसने किया था? ऋषियों ने, रामकृष्ण परमहंस ने, स्वामी विवेकानंद ने, महात्मा गांधी ने? तो वेदों का संकलन करने का काम किसने किया था? ऋषियों ने किया था। तो ये तो 20 क्वेश्चन हो गए मेरे। अब 5 क्वेश्चन मैं आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूँ जिसके आंसर आप देने वाले हो। अगर आप नहीं दे पाओगे तो वीडियो के अंत में मैं इसका आंसर दे दूंगा, बट पहले आप ही दोगे इसका आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या सम्राट विक्रमादित्य? कमेंट करके बताओ मुझे कि कौन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 22 नंबर का क्वेश्चन कि किस महाजनपद का स्थान वर्तमान बिहार में है? मगध, गांधार, काशी या वज्जी? नेक्स्ट आंसर चाहिए मुझे, कमेंट में लिख करके बताओ सभी लोग इसका आंसर क्या होगा। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि वर्तमान समय में भारतीय पुरातात्विक उत्खनन किसके द्वारा किया गया है? जॉन मार्शल के द्वारा, राधा कुमुद मुखर्जी के द्वारा, एल वैली के द्वारा या दीनानाथ भोसले के द्वारा? क्या होगा राइट आंसर? कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे ज़रूर बताओ। 24 नंबर का क्वेश्चन कि महाभारत के लेखक कौन थे? वाल्मीकि, वेदव्यास, कश्यप या पतंजलि? राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में मुझे चाहिए आप लोगों का आंसर। 25 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि गुप्त काल के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय का नाम क्या है? नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला या काशी विश्वविद्यालय? तो इन चारों में राइट आंसर क्या होगा 25 नंबर क्वेश्चन का? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। ओके, चलो अब मैं भी बता ही देता हूँ ये आंसर। ठीक है, आप लोग चेक कर लेना कि आपने जो लिखा था वो सही है क्या। तो 21 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अशोक। 22 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मगध। 23 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, जॉन मार्शल। 24 नंबर क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महर्षि वेदव्यास। 25 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। क्या आपने इन पांचों क्वेश्चंस का आंसर सही किया था या 2-4 सही किया था और कुछ गलत किया था? तो क्या है वो फीडबैक मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके कि हमने इतना क्वेश्चन सही किया था लास्ट के 5 में से। ओके, तो आई होप ये वीडियो तुम्हें समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ विजिट द चैनल। इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड आने वाली वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट कर लीजिएगा। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।